वेलकम टू माय समर गार्डनिंग। आज आपको जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया कि हम समर की सफाई कर रहे हैं गार्डन के लिए। ये सारे यहाँ से कुछ दरख्त कटवाए थे हमने जो ख़राब हो गए थे, इनको एशिस लग गए थे तो हमने दरख्त कटवा दिया। अब उसकी जगह हम नए दरख्त प्लांट कर रहे हैं। ये वाले एक ये है जापानीज़ हॉली स्काई पेंसिल, सीधा ऊपर जाएगा। इसकी हाइट है और सरदार जी हैं मेरे साथ, बड़ा अच्छा हेल्प कराते हैं गार्डनिंग में जी। और ये अच्छा अच्छा नहीं, इधर नहीं डालना, इधर नहीं डालना, इधर अभी सफाई करवाई थी तो काफ़ी ये हेल्प करवा रहे हैं अभी आज मेरी। ये भी सारी झाड़ियाँ यहाँ से काटी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तकदीस और आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने ये ग्रीन जाइंट का ये ट्री कैसे लगाना है। इसके लिए मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन होल डिग कर लिया है जो इससे काफ़ी वाइड है, चौड़ाई में भी है और नीचे होल भी इसका काफ़ी मैंने गहरा किया है। और इसमें से जितनी भी वाइल्ड रूट्स थी वो मैंने निकाल के साइड पे रखी है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। उससे पहले यहाँ पर एक और मैंने मेरे माली ने लगाया था प्लांट, जो कि उससे एक मिस्टेक हुई कि इसकी रूट जो है हमने तो उस वक्त ओपन नहीं की, जो कि करनी चाहिए थी सही करके। उसका रिज़ल्ट ये निकला है, ये देखें, ये बिल्कुल जो ट्री था डेयर रेजिस्टेंट वाला, ये देखें सूख गया है। तो इसको मैंने अभी रिकवरी के लिए रखा हुआ है इधर पानी के अंदर। तो इस जब ये पूरा फुल ऊपर तक ये यहाँ तक जब वाटरिंग इसकी हो जाएगी, थोड़ा मॉइस्ट हो जाएगा, तो फिर मैं इसको कहीं और लगाती हूँ। आई होप कि ये सही हो जाए। तो दरख्त लगाने का तरीका यही है कि जब आपने ट्री लगाना है तो इसकी जितनी भी ये रूट्स हैं इसको यहाँ से हल्के हाथ से आपने ओपन कर लेना है, क्योंकि ये देखें काफ़ी टफ़ है। तो मैंने इसके लिए एक हल्का सा ये टूल रखा हुआ है, तो इसके अंदर मैंने ये सब जो जड़ें हैं ना स्लोली ये मैंने बाहर निकालनी इसी तरीके से, और फिर मैं इसको इसके अंदर लगा दूँगी। तो इसको काफ़ी अच्छा पानी मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन पहले बारिश हुई थी, जिसकी वजह से देखें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। ज़मीन काफ़ी मॉइस्ट हुई हुई है और इसके अंदर मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखें इसी तरह से मैंने सारी इसको ओपन करके, तो दरख्त का ये सारा ये हल्का हल्के हाथ से मैंने सारी रूट जो इसकी बाउंड हुई है इसको मैं ओपन करके तो इसमें लगा दूँगी, ताकि ये ज़मीन के साथ क्विक जो है इंगेज हो जाए और इसको इसकी जड़ों के थ्रू इसके अंदर पानी जाए और ये सूखे ना। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। ये देखें इसको मैंने काफ़ी ओपन कर दिया, अभी और इसको ओपन कर, ये मैंने इसको प्लांट को इसमें लगा दिया है। और उसके लगाने के बाद मैंने एक तरीका और किया था कि इसको पाँव से अच्छी तरह मैंने प्रेस किया था, ताकि इसके अंदर ज़मीन में कोई एरेशन ना रहे, बबल्स वगैरह ना बने। इसको अच्छी तरह आपने प्रेस करना है साइडों से। और जो एक और अहम चीज़ जो है वो आपने करनी है, इसके गिर्द जो है आपने एक सर्कल बनाना है इस तरह से। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर, ये आपको यहाँ पे एक लाइन गहरी सी नज़र आ रही है और ये थोड़ा डीप है। और ये थोड़ा आपने कहना है कि इसकी इर्द गिर्द जब बाउंड्री बना दी, जब आप पानी डालेंगे प्लांट में तो थोड़ी देर इसमें सर्कल में रहेगा इस हिस्से में, जिसकी वजह से प्लांट को अच्छे तरीके से पानी मिलेगा और ये सूखेगा नहीं। और अगर आपको रेन वाटर भी मिलेगा तो इसको कम से कम ये इस गड्ढे से निकलेगा नहीं। इतना जो है आपका थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ होना चाहिए और इसको ऊपर। ये देखें इस तरह से आपने इसकी लाइनिंग ज़रूर बनानी है। ये देख रहे हैं आप इसको लाइनिंग जो बनी हुई है इसकी, ये देखें ये यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा है और ये थोड़ा सा ये काफ़ी यहाँ इस साइड से ऊंचा है। इसकी यहाँ पे सर्कल में ये आप लाइन दे सकते हैं इजली। तो ये था हमारा दरख्त लगाने का तरीका। आई होप आप लोगों के लिए भी ये काफ़ी होपफुल होगा।